नमस्कार मित्रों, 31 मार्च सन 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में काफ़ी गहमा गहमी थी। जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी के अंदर हमेशा की तरह व्यस्त थे। तभी अचानक से जेल वार्डन की तरफ से ये जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। यह बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया और उन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए ले जाया गया। सरदार भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह ने पहले अपनी मां को एक वचन दिया था, वे उसे अभी पूरा करना चाहते थे। सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। जब भगत सिंह के नारों की आवाज जेल के कोठरियों तक गूंजती है तो जेल के बाकी कैदी भी भगत सिंह के साथ साथ नारा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन तीनों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया गया और जल्लाद ने एक एक करके तीनों क्रांतिकारियों की रस्सी खींच दी। ऐसे में तीनों क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का अहम रोल था, फिर भी गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? तो आइए मित्रों जानते हैं। गांधी जी और भगत सिंह इन दोनों का एक मकसद था और वो मकसद था अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने का, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है और भगत सिंह ने आज़ादी के लिए हिंसक रास्ते को अपनाना सही समझा। सरदार भगत सिंह जी अंग्रेजों से बहुत घृणा करते थे। साथ ही साथ 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया था और भगत सिंह की मेन कहानी की शुरुआत अब यहीं से होती है। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत के दौरे पर आता है और लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह जी भी शामिल थे। विरोध को ज़्यादा बढ़ता देख अंग्रेजी सरकार डर गई और अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में घायल होने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों की इसी हरकत ने भगत सिंह को अंदर से हिलाकर रख दिया। इस लाठीचार्ज में जिम्मेदार था पुलिस अधिकारी। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने यह ठान लिया था कि इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही छोड़ेंगे, लेकिन अंतिम समय में चूक होने की वजह से स्कॉच की जगह 21 साल का पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स मारा गया। इसके बाद चारों तरफ से क्रांतिकारियों की धरपकड़ अंग्रेजों ने तेज कर दी, लेकिन भगत सिंह यहाँ से अंग्रेजों को चकमा देकर भाग गए। इसके बाद भी अंग्रेजों की जुल्मकारी नीतियों से भगत सिंह परेशान थे। इसके बाद अंग्रेजी सरकार को भगाने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने साथ मिलकर असेंबली सभा में बम फेंक दिया और वहां पर जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। उस वक्त भगत सिंह के पास अपनी रिवाल्वर भी मौजूद थी। कुछ दिन बाद यह सिद्ध हुआ कि भगत सिंह ने इसी रिवाल्वर के इस्तेमाल से पुलिस अफसर सैंडर्स को मारने में किया था। इसके बाद पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह को अभियुक्त बनाकर फांसी की सजा सुना दी गई। 5 मार्च 1931 में वायसराय और गांधी जी के बीच समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के समझौते में अहिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों के छोड़ने पर सहमति बनी, लेकिन पुलिस अधिकारी के हत्या के मामले में पकड़े गए भगत सिंह की सहमति नहीं बनी। इधर भगत सिंह को फांसी दी जा रही है और गांधी जी ब्रिटिश सरकार में समझौता कर रहे हैं।
इसके बाद कई जगह सार्वजनिक सभाओं में गांधी जी का विरोध होने लगा। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। इसके बाद लोगों में अब और आक्रोश जाग उठा। इन लोगों का आक्रोश केवल अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि गांधी जी के प्रति भी लोगों में भयंकर आक्रोश था, क्योंकि गांधी जी ने उस समझौते में ये आग्रह नहीं किया था। अगर भगत सिंह को फांसी की सजा माफ नहीं हुई तो ये समझौता नहीं होगा। 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। उसके एक दिन पहले 25 मार्च को जब गांधी जी वहां पर उस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, तब लोगों ने उन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका स्वागत काले कपड़े दिखाकर किया। साथ ही साथ गांधी जी मुर्दाबाद और गांधी को बेग के नारे लगाए गए। कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और कई लोग गांधी जी और इरविन के समझौते का विरोध किया, क्योंकि वो मानते थे कि अगर ब्रिटिश सरकार भगत सिंह की फांसी की सजा माफ नहीं कर सकती, तब यह समझौता करने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस की कमेटी उस वक्त इस मामले में पूरी तरह से गांधी जी के साथ थी। अब गांधी जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा? गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में भी सम्मान उभरता है, लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिससे खुद को न्यौछावर करते हुए आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। और वे कहते हैं कि सरकार गंभीर रूप से उकसा रही है, लेकिन समझौते के पन्ने में फांसी की सजा रोकना शामिल नहीं था, इसलिए इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि खूनी चोर या डाकू को सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसे शक की कोई वजह ही नहीं है। महात्मा गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं कि मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों के साथ बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। ईश्वर को साक्ष्य रखकर मैं सत्य जाहिर करना चाहता हूँ कि हिंसा के मार्ग पर चलकर स्वराज्य नहीं मिलता, सिर्फ मुश्किलें ही मिल सकती हैं। मैं जितने भी तरीकों से वायसराय को समझा सकता था, मैंने उतना समझाया। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन तीनों वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था। उनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके कृत्य का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। उनके कृत्य का देश को फायदा हुआ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। गांधी जी ने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा था। भगत सिंह को बचाने के लिए वायसराय को लिखी एक औपचारिक चिट्ठी में गांधी जी ने उन्हें जनमत का वास्ता देते हुए लिखा था, जनमत चाहे सही हो या गलत, सजा में रियायत चाहता है। जब कोई सिद्धांत दांव पर नहीं, तब लोकमत का मान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मौत की सजा हो जाने के बाद ये कदम वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि आप सोचते हैं कि इस फैसले में थोड़ी सी भी गुंजाइश होती, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि इस सजा को तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसे स्थगित करने पर विचार करें। दया कभी निष्फल नहीं जाती। गांधी जी सजा खत्म करने की बजाय सजा टालने पर जोर क्यों दे रहे थे? लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा सजा को कुछ दिन टालने के लिए अपील कर रहे थे, जबकि उन्हें सजा खत्म करवाने या फिर उससे कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये मुमकिन था? हम जिस गुलाम देश में जी रहे थे, भगत सिंह पर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का इल्ज़ाम था। अंग्रेज चाहते थे कि इन दिनों की सजा से बाकी लोगों को डराए। वे चाहते थे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक था जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ जारी था, वो माफ़ी मांगने के खिलाफ थे। वे अपने लिए किसी भी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। भगत सिंह खुद अपनी सजा माफ़ी की अर्जी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब उनके पिताजी ने इसके लिए अर्जी लगाई थी
तो उन्होंने कड़े शब्दों में पत्र लिखकर उसका जवाब दिया था। गांधी जी का मानना था कि खून करके शोहरत हासिल करने की प्रथा अगर शुरू होती है तो लोग एक दूसरे के कत्ल में न्याय तलाशने लगेंगे। लेकिन भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करने के लिए गांधी जी ने पूरी तरीके से वायसराय पर दबाव बनाया हो, इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फांसी के दिन ही सुबह गांधी जी ने भावपूर्ण चिट्ठी वायसराय को लिखी थी। वह चिट्ठी दबाव बनाने वाली थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ लोगों का भय है कि भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने की वजह से हुई थी, लेकिन सच तो ये है भगत सिंह को असेंबली सभा में बम फेंकने की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सच चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी सज़ा को रोका नहीं गया। वे महज 23 साल की उम्र में ही देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। देश के ऐसे वीर सपूतों को नमन है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।